मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात का इंतबाह जारी। गुज़िश्ता रोज मोइंजोदड़ो में पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैरपुर जैकबाबाद में पारा 50, रोढ़ी सक्खर दादू में 49, रहीम यार खान और सिब्बी में 48 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 43 डिग्री तक महसूस की गई। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद रात में तेज बारिश, कई इलाकों में बिजली गायब। गुजरात, झंग, ननकाना साहब, रावलपिंडी, गोजरखान और सियालकोट में तूफानी बारिश, आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुल्क की सरमायाकारी पर बड़ों की अहम बैठक। वजीर आजम ने SIFC का इजलास आज तलब कर लिया। नायब वजीर आजम वुज़रा इजलास में शिरकत करेंगे। वुज़रा आला को भी दावत। बैरिस्टर साहब के मुताबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास में KP की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ का रफा ऑपरेशन रोकने और रफा बॉर्डर खोलने का हुक्म। इजराइल को अदालती हुक्म की तावीली रिपोर्ट एक माह में देने की हिदायत। अदालत ने कहा, नस्लकुशी से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग मिशन और अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात पर रुकावट न डाली जाए। 13 जजेस ने फैसले की हिमायत और 2 ने मुखालिफत की। आलमी अदालत के जस्टिस नवाब सलाम ने फैसला पढ़कर सुनाया। कहा, रफा में इजरायली इक़दामात से फलस्तीनी अवाम को शदीद खतरात लाहक हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। कहा, आलमी बरादरी रफा में ऑपरेशन रोकने के हुक्म पर फौरी अमल कराए। रफा में ऑपरेशन रोकने से दुनिया में अमन की राह हमवार होगी। मजलूम इंसानियत के लिए पिटीशन दायर करने पर जनूबी अफ्रीका को खराज तहसीन। वजीर आजम का आयरलैंड के वजीर आजम से टेलीफोन पर राब्ता। फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के फैसले को सराहा। इजराइल की हट धर्मी बरकरार। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार कर दिया। इजरायली वजीर खजाना का कहना है, गजा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इजराइल को सफा हस्ती से मिटाना है। हमास की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। इस्माइल हनिया ने कहा, फैसला नाकाफी है। सलामती काउंसिल फैसले पर अमल दरामद कराए। सऊदी अरब, उर्दन और कनाडा का भी फैसले पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में तुलबा का इजराइल और बाइडेन हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज। हाई स्कूल के तुलबा ने फलस्तीन के हक में नारे लगाए। यमन में हजारों अफराद ने फलस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली। मुजाहिरीन के फलस्तीन के हक में नारे। इस्लामाबाद में CDA ऑपरेशन के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ फिर आमने सामने। PTI रहनुमा दफ्तर के बाहर टेंट लगा कर बैठ गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, दुबई लीग से तवज्जो हटाने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उमर अयूब बोले, हुकूमत को अपनी हरकतों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बानी PTI के अहकामात मिलते ही तहरीक शुरू हो जाएगी। शिबली फराज ने कहा, हम सियासी पार्टी हैं, कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हुकूमत का नहीं, CDA का अपना फैसला था। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी कहते हैं, झूठ बोला जा रहा है कि बगैर नोटिस के दफ्तर सील किया गया। पहला नोटिस 2020 और दूसरा नोटिस 2021 में भेजा गया। PTI सेक्रेटेरिएट सील करने पर मज़ाहमत। दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। PTI रहनुमा आमिर मुगल समेत 25 मुलजिमान नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का रिमांड देने से इनकार। आमिर मुगल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज पेश। कम अज कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 की जारी है। सूबाई वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने KP असम्बली में बजट तजावीज पेश कर दी। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नए टैक्सेस के बजाय मौजूदा टैक्सेस की शरह में रद्दोबदल किया जाएगा। शहर कायद में बिजली की बार बार आंख मचोली। मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग पर शहरियों का मीटर घूम गया।
जगह जगह सड़कों पर एहतजाज, पथराव के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन के बाहर भी शहरियों का धरना। हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलाए, शहरियों का मुतालबा। यहाँ घर भी छोटे छोटे हैं, बाज़ औक़ात गरीब आबादी हैं, चादर लगे होते हैं या प्रकाश के होते हैं, वो हवादार घर नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात यहाँ ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों को। एक तरफ जो है स्कूल के बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है लोड शेडिंग जो है वो सर पे आके खड़े हो गए। सुबह स्कूल की टाइमिंग में भी जो है लोड शेडिंग होता है। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की 15 रोजा मोहलत खत्म होने से पहले ही MPA फजल इलाही का आज से पेशावर के ग्रिड स्टेशन रहमान बाबा का कंट्रोल संभालने का ऐलान। कहते हैं सुबह 9 बजे से बटन मेरे पास होगा। IMF ने पाकिस्तान में शोबा तवन्नाई में इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। टैक्स आमदन बढ़ाने पर जोर। बयान में कहा नए कर्ज प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अता ताड़र का ऑपोजिशन पर मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का इल्जाम। कहा मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद मुल्क में सरमायाकारी होकर रहेगी। जाम कमाल ने कहा वजीर आजम ने तमाम शोबों में बेहतरी का टास्क दिया है। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वापसी जारी। बिश्केक से 300 तलबा पेशावर पहुंच गए। खुसूसी परवाज का बाचा खान एयरपोर्ट पर इस्तकबाल। लाहौर के अवाम को एक और रिलीफ। रोटी की कीमत 17 से कम होकर 13 रुपए हो गई। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रोटी 20 से 25 रुपए में फरोख्त। तीनों सूबों के अवाम का इजहार मायूसी। डार्क वेब स्कैंडल का नया रुख। मुलजिम ताहिर ने बीवी के हरकत को मशकूक करार दे दिया। कहा बीवी ने मना करने पर हर हद तक जाने की धमकी दी थी। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम मुसलसल तीसरी मर्तबा T20 वर्ल्ड कप की क़यादत करेंगे। साइम अयूब, आजम खान, उस्मान खान, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी T20 वर्ल्ड कप के लिए ICC के सफीर मुकर्रर। युवराज सिंह, क्रिस गेल और यूसेन बोल्ट भी शामिल।